crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. बजट भाषण में इस बार सबसे ज्यादा जोर कृषि सेक्टर पर दिया गया। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इसे अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की विकास यात्रा के लिए पूरे कृषि बजट में कई दूरगामी नीतिगत मामलों की तस्वीर पेश की। कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने को कृषि क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। इससे लगभग 7 करोड़ 70 लाख किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को लघु अवधि के ऋणों की सुविधा मिलेगी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन 100 कृषि जिलों को विकसित करना है जहां अभी कम फसलें उगाई जाती है या किसान कम ऋण लेते हैं। इसके तहत किसानों को अधिक कर्ज लेने में मदद मिलेगी। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें खासतौर पर अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सहकारी संस्थाएं जैसे नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से अगले 4 सालों तक दालों की खरीद कर सकेगी। किसानों को दाल उत्पादन के लिए अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था में सुधार आएगा। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका फायदा किसानों को होगा, मछुआरों को होगा और डेयरी किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जून 2023 तक देश भर में लगभग 7 करोड़ 40 लाख किसानों के पास केसीसी कार्ड है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च पारिस्थितिकी तंत्र मिशन शुरू किया जाएगा। ये मिशन अधिक उपज वाले, कीट प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु बीजों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। वहीं अन्य घोषणाओं में असम के नामरूप में 12.7 लाख टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार की योजनाओं से देश की खेती किसानी उन्नत होने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से जहां खेती किसानी के पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव आया है, वहीं फसल का उत्पादन बढ़ने, उसका उचित मूल्य मिलने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने से किसान भी हरा भरा हुआ है। अब बात करें किसान सम्मान निधि योजना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर साल 2018 को की थी, जिसमें लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम साल में 4 महीने में 3 किस्तों में जारी किए जाते हैं और हर किस्त में 2,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में आते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को दिया जाता है। किसान को जमीन का मालिक होने के साथ साथ भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। किसानों को अपना आधार बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है। अगर आधार पहले से बैंक खाते से लिंक नहीं है तो नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लिंक करा सकते हैं। ये योजना पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और अब अधिक किसानों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल की विफलता या नुकसान के कारण होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए काफी सहायक है। ये 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है ताकि वे अपनी फसल की सुरक्षा कर सके और आर्थिक संकट से बच सके।